हेलो दोस्तों, मैं डॉक्टर गीता अवस्थी नई कहानी के साथ आपसे मुखातिब हूँ। दोस्तों, कुछ घटनाएं इसलिए होती हैं कि एक नई घटना उससे जुड़ने वाली होती है। इसी संदर्भ में एक कहानी पर लिखी हुई है, प्रस्तुत करती हूँ। मन जा ही रांचियो। फिर से कैटवॉक करने की तैयारी कर रही थी। अभी पिछले महीने एक शो हो चुका था, आज फिर शाम को होना था। समझ में नहीं आता था कि अपने आप पर हंसूं या रोऊं। जब माँ की आंखों में अश्रु और चेहरे पर निराशा देखती थी तो अपने आप पर गुस्सा आता था कि भगवान ने मेरी किस्मत ऐसी क्यों लिख दी। वैसे देखा जाए तो रोजाना कोई आर्थिक संकट नहीं था। माँ को पिताजी वाली फैमिली पेंशन मिलती थी और मैं टीचर बन गई थी। छोटा राजू 8वीं क्लास में पढ़ता था। राजू की पढ़ाई व बाकी खर्चे खेती से निकल आते थे, लेकिन इकट्ठा इतना पैसा नहीं था कि लड़के के परिवार को आकर्षित किया जा सके। मेरा काला रंग भी आड़े आ जाता था और उस काले रंग में मेरी पाक कला, मेरी सुघड़ता, मेरा व्यवहार सब कुछ ढक जाता था। पिछले महीने वाला शो भी इन्हीं कारणों से फ्लॉप हो गया था और उसके पहले भी ऐसा ही हुआ था। बात जब कैश की होती थी तो लड़के वालों का कहना होता था कि हम अपने घर से पैसा लगाकर लड़के की शादी थोड़ी करेंगे। कम से कम खर्च भर का कैश और बाकी सारा सामान जो शादियों में दिया जाता है वो तो देना ही होगा। मना करने पर सीधे सीधे ताना मारकर चले जाते थे। तो फिर बिठा कर रखिए अपनी कोहकाफ की परी को। पिताजी के न रहने के बाद माँ सिर्फ 2 बातें ही प्लस में बोल पाती थी। एक तो लड़की सरकारी स्कूल में टीचर है, दूसरे घर का कोई बर्डन उस पर नहीं है। मैं अपनी पेंशन वो खेती से घर का खर्च चलाती हूँ, मगर शायद इतना उन लोगों के लिए पर्याप्त नहीं था। शाम हुई थी। नाश्ता कुछ बाजार से आया था, कुछ घर में बनाया गया था। मैं भी हमेशा की तरह सज संवर कर तैयार हुई थी। माँ ने पड़ोस की एक लड़की को मुझे तैयार करने को कहा था। माँ के मुताबिक लड़कियों को मेकअप के आधुनिक तरीके मालूम होते हैं। मैंने भी मौन स्वीकृति दे दी थी ताकि हमारी तरफ से कोई कमी न रह जाए। यदि कुछ भी कमी रह गई तो माँ अगले कुछ दिनों के लिए निस्तेज हो जाएगी। रही बात मेरी, तो मैं तो अब भावना शून्य हो चुकी थी। बस कठपुतली की तरह सब कुछ करती थी कि माँ ऐसा चाहती है, बस, वरना मेरी भावनाएं तो सो चुकी थी। 40 वर्ष की युवती जिसने जीवन भर भरपूर जिम्मेदारी निभाई हो, पापा की देखभाल में अपने यौवन की तरफ देखा भी ना हो, भाई छोटा था तो बड़े भाई की भूमिका निभाई हो, उसे अब इस उम्र में शादी से जुड़ा कोई रोमांच नहीं होता था। वो तो बस माँ की आंखों में निसहाय जिम्मेदारी देखकर डर जाती थी। शाम को सब लोग आए थे। मैं भी सजी सवरी गुड़िया की तरह बैठ गई थी। अधेड़ आदमी, जिसे वर कहा जा रहा था, अपने दोस्त, बड़े भाई भाभी, बहन व बहनोई के साथ आया था। सतही हरकतें कर रहा था। उसके दोस्त व भाभी शायद हल्की फुल्की शरारतें कर रहे थे और वो जबरन शर्माने की कोशिश कर रहा था।
मुझे ये सब देख देख कर गुस्सा आ रहा था, पर ज़मीन की तरफ देखना शालीनता होती है, इसलिए मैं शालीन बनी रही थी। उस तरफ से वर की भाभी वो बहन ने सवाल पूछना शुरू किया था। स्वेटर वगैरह तो बुन ही लेती होगी, खाना वगैरह सभी तरह के, साउथ इंडियन, गुजराती। हम लोग तो उत्तर प्रदेश का खाना पसंद करते हैं। माँ ने बताया था बिटिया बहुत बढ़िया उत्तर प्रदेश का खाना बनाती है, तमाम तरह के नमकीन, मिठाई सभी बनाती है, घर का बाहर का सभी काम कर लेती है। माँ मेरी तारीफ पर तारीफ करती जा रही थी, मगर उधर कुछ खास असर नहीं दिख रहा था। हमेशा की तरह बात फिर बढ़ी थी और फिर वहीं रुक गई थी जहाँ हमेशा रुका करती थी। माँ ने कह दिया था कि मैं कैश नहीं कर पाऊँगी, मगर आपको स्वागत से शिकायत नहीं होगी। उन लोगों ने घर पहुंचकर जवाब देने को कहा था, मगर हमें मालूम था कि उनका फैसला उनके घर पहुंचने के पहले ही स्थगित हो जाएगा। वही सब कुछ हुआ था। माँ ने उस शाम खाना नहीं खाया था, उदास आंखों से मेरी तरफ देखती रही थी। राजू को भी 2-4 घुड़की मिली थी। तू बड़ा होता तो कम से कम दीदी के लिए रिश्ता तो ढूंढ कर लाता। अभी तो रिश्तेदारों के बताए रिश्ते बस उनका कहा हुआ ही सच मानते हैं। मेरा मन टूट टूट कर कांच की ऐसी किरची में बदल गया था कि बस दिल का हर कोना छिल छिल कर घायल हो चुका था। अब मैं न तो इस विषय पर सोचना चाहती थी और न ही किसी को कोई जवाब देना चाहती थी। शाम को घर में इतना सारा नाश्ता बनाया गया था, वो रखा हुआ था। मैंने एक प्लेट में ब्रेड रोल्स निकाले थे अपने लिए और राजू के लिए। हम दोनों आंगन में बैठकर खाने लगे थे। माँ वहीं से निकली थी। वो हम दोनों को गुस्से से घूरती हुई चली गई थी, जैसे कि सब कुछ हमारा की अधर आई हो। मुझे गुस्सा नहीं आया था क्योंकि मैं माँ की मानसिक स्थिति को समझ रही थी। मैं एक माँ के मन को अच्छी तरह देख रही थी, समझ रही थी, पर मेरे अपने वश में क्या था। मैंने तो ईश्वर से कभी नहीं कहा था कि मेरा रंग काला कर दो। मैंने ईश्वर से पिता का साया सिर से हटाने को भी कभी नहीं कहा था। मैंने राजू को भी छोटा भाई बनाने को नहीं कहा था। अब अगर ये सब कुछ हुआ तो मेरी गलती कहाँ है? मैंने तो घर के काम के साथ साथ नौकरी भी अच्छी तरह की थी। मैंने खुद को सुसंस्कृत, मितभाषी, व्यवहार कुशल बनाने की पूरी कोशिश की। तो मैं गलत कहाँ हूँ? मैं खुद से ये सवाल पूछ पूछ कर परेशान हूँ। अगले दिन से माँ ने फिर से पड़ोसियों व रिश्तेदारों से रिश्ते की बात करना शुरू कर दिया था। शायद उनको फैसला आने तक इंतज़ार करना मुश्किल लग रहा था, या फिर उनको पहले से ही निराशाजनक फैसले का अंदेशा था। अगले दिन शाम को स्कूल से आकर मैं कमरे में बैठी ही थी कि बाहर कुछ पदचापें सुनाई दी थी। साथ ही माँ के जोर से बोलकर, आओ भाई, कितने दिन बाद आए हो, कहने की आवाज़ आई थी। मैं कमरे से बाहर निकली थी। बाहर बरामदे में दीक्षित मामा अपने बेटे के दोस्त के साथ आए हुए थे। ये माँ के राखी बांध भाई थे। दीक्षित मामा से माँ का सीधा सीधा कोई रिश्ता नहीं था,
मगर वो माँ को बहन जैसा ही मानते थे। मैंने उन्हें नाश्ता चाय वगैरह दिया था। मैं अंदर कमरे में आ गई थी तो मामा जी वो उनके बेटे के दोस्त ने नाश्ते की तारीफ की थी। माँ ने फिर से वही सब कुछ कहा था। लड़की ने बनाया है, इतनी गूढ़ी है, पर क्या कहें, भगवान सुनता ही नहीं। मामा ने माँ को ढाढ़स बंधाते हुए कहा था, ईश्वर ने कुछ सोचा होगा, आप परेशान ना हो। माँ ने आंसू पोंछते हुए कहा था, कब तक परेशान ना हूँ। अचानक मामा जी ने मुझे आवाज़ दी थी और उस लड़के से परिचय कराते हुए मुझसे कहा था कि ये पप्पू का दोस्त है, अनिल नाम है इसका। इसको कंप्यूटर में कुछ प्रॉब्लम है, तुम तो एक्सपर्ट हो, ज़रा इसको समझा दो। मैं उसे कमरे में ले आई थी। माँ वो मामा जी आपस में बात करने लगे थे। मैंने उसे कंप्यूटर टेबल वाली कुर्सी पर बिठाकर पूछा था, बताइए प्रॉब्लम कहाँ है, मैं कोशिश करती हूँ सॉल्व करने की। वो सब बाद में करेंगे, पहले तो मुझे ये कहने दीजिए कि सभी चीज़ें लाजवाब बनी थी। रसमलाई और ब्रेड रोल्स का तो जवाब ही नहीं था। मैंने हंसते हुए कहा था, धन्यवाद, पर इसमें मेरा कोई कौशल नहीं है, बनाते बनाते आदत पड़ गई है। इतने लोग रोज़ देखने आते हैं, उन्हें खिलाने के लिए बनाती रहती हूँ, इसलिए अब शायद अच्छे बनने लग गए हैं। अनिल मुस्कुराकर बोले थे, आप में सहन शक्ति, वो हंसकर बात उड़ा देने की क्षमता बहुत अच्छी है। मैंने धन्यवाद कहा था। अनिल बोले थे, मैं आपको सच्चाई बताना चाहता हूँ। मुझे अंकल जी किसी विशेष प्रयोजन से यहाँ लाए हैं। पहले मैं ये बता दूँ कि मेरी पत्नी 6 महीने पहले कोरोना में चल बसी थी। शादी के 4 वर्ष बाद 1-2 वर्ष की बच्ची छोड़कर वो चली गई थी। मैं भी इंटर कॉलेज में व्याख्याता हूँ। अंकल जी ने मुझे रिश्ता करवाने के लिए यहाँ भेजा है ताकि हम एक दूसरे को देख समझ सकें। जहाँ तक मेरा सवाल है, मैं गुणों को अहमियत देता हूँ, न कि रंग को। एक बात मैं और स्पष्ट करना चाहूँगा कि पत्नी से पहले मैं अपनी बच्ची के लिए माँ घर लाना पसंद करूँगा। मैंने आपसे तो पूछा ही नहीं, सॉरी, अपनी ही पसंद बताता जा रहा हूँ। सबसे पहले तो मैं आपसे ये पूछना चाहता हूँ कि मैं वो मेरी बच्ची वाला परिवार आपको पसंद है या नहीं। अभी बच्ची माँ के पास रहती है गांव में। शादी के बाद मैं उसे अपने पास रखना पसंद करूँगा। आपका रंग सांवला है, पर व्यक्तित्व का अलग सौंदर्य होता है, और यह बात मैं दिल से कह रहा हूँ। बाकी बातें बड़े लोग कर रहे हैं, पर हमें अपनी बातें सुलझा लेनी चाहिए। मैं पत्रिका वगैरह में ज़्यादा भरोसा नहीं करता। यदि मन मिल जाए, हम एक दूसरे का ध्यान रखें, एक दूसरे की समस्याओं को सुलझाने में सहयोग करें, एक दूसरे को दोस्त माने, तो पत्रिका तो अपने आप मिल जाएगी। फिर भी बड़ों का मान रखने को हम पत्रिका मिलवा लेंगे। मैंने आपको अपने मन की बात बताई। अगर आपकी कंसेंट मिल गई तो हम जिंदगी भर बातें करेंगे। अभी तो आप अपनी रज़ा वाला बता दीजिए। मूर्तिवत खड़ी खड़ी मैं अचानक चौड़ पड़ी। फिर मैंने धीरे से कहा था, मेरा रंग, मेरी शक्ल आप देख ही रहे हैं। जहाँ तक आपका सवाल है, आप मेरी तुलना में बहुत गोरे हैं।
अब सोचना आपको है। सोच लिया और हाँ कह दिया, अनिल ने मुस्कुरा कर कहा था। मैंने फिर से कहा था, आप देख ही रहे हैं कि मेरी माँ अकेली है और भाई छोटा है, उन्हें संभालने वाला कोई नहीं है। ज़रूरत पड़ने तक, यानी जब तक भाई समझदार नहीं हो जाता, मैं इन लोगों के साथ रहना पसंद करूँगी। मैं भी, कहकर अनिल फिर मुस्कुराए थे। मैं अपना ट्रांसफ़र यहीं करा लूँगा, मेरा परिवार भी यहीं रहता है। हम अपने अपने परिवार के साथ एक नियत समय तक रहेंगे और रोज़ मिलेंगे। भाई की शादी के बाद तुम मेरे पास आ जाना। हाँ, लेकिन बेटी तुम्हारे पास ही रहेगी। हाँ, वो मेरा दायित्व है, मैं जानती हूँ, मैंने कहा था। दोनों ने बाहर आकर कहा था, हमें रिश्ता मंजूर है। माँ मुस्कुराने लगी थी। मैंने अनिल से कहा था, कंप्यूटर कब सीखेंगे? वे मुस्कुरा कर बोले थे, अगली मुलाकात पर। मैं शर्मा गई थी। नमस्कार।